जय जय श्री राधे। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुरु नाम बपुए, इनके पद बंदने की नाचे विज्ञाने। श्याम प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्याम प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। आज के सत्संग में भगवंत मुदित जी का चरित्र वर्णन करेंगे। नाभाजी कहते हैं, भगवंत मुदित उदार जस रस रसना स्वाद की, कुंज बिहारी के सदाभ्यंतर भाषे। दंपत सहज सने प्रीत, परमित परिकाशे। अनन भजन रस रीत, पुष्ट मार्ग कर देखी। विधि निषेध बल त्याग, पागिरत हृदय विषेखी। माधव सुत सम्मत रसिक, तिलक दाम दर सेवलिय। भगवंत मुदित उदार जस रस रसना स्वाद की। श्री माधवदास जी के सुपुत्र श्री भगवंत मुदित जी ने रसिक भक्तों से समर्थित तुलसी कंठी और तिलक धारण कर अपने इष्टदेव श्री राधा कृष्ण की नित्य नियम से सेवा की तथा उदार भगवान के परम उदार सुयश को अपनी वाणी से वर्णन करके उसके रस का आस्वादन किया। श्री कुंज बिहारी की नित्य निकुंज लीला इनके हृदय में सर्वदा प्रकाशित रहती थी। दंपति श्री राधा कृष्ण का जो पारस्परिक सहज स्नेह और प्रीति की जो अंतिम सीमा, उससे आपका हृदय प्रकाशित था। अनन्य भाव से सेवा करने की जो रसमयी रीति, उसी को आपने उत्तम से उत्तम मार्ग मानकर उसे अपनाया, उसी पर चले। भक्ति से भिन्न लौकिक वैदिक विधि निषेधों का सहारा छोड़कर आपका हृदय विशेषकर श्री राधा कृष्ण के परम अनुराग में सराबोर रहता था। प्रिया प्रीतम की केल ही रसकों की संपत्ति है और वह श्यामा श्याम के देने से ही मिलती है। भगवत रसिक जी कहते हैं, हमारी संपत दंपत केल, दिन दिन बढ़त घटत नहीं कबहु। सुख सागर की रेल, अतुलित अमित अनुपम अद्भुत रस की ठेला ठेल। भगवत रसिक द्रगन में दीनी, श्यामा श्याम सकेल। देखो, चकोर पक्षी को छोड़कर गरुड़ भी अग्नि को नहीं खा सकता। किलकिला पक्षी ही जल में गोता लगाकर मछली को खा सकता है, अन्य कोई नहीं। कोई साहसी ही सिंह के दांत में दबे मांस को ला सकता है। ऐसे ही रसिक अनन्य ही इस रस का आस्वादन कर सकता है। दूसरा बड़े से बड़ा होकर भी इसे नहीं पा सकता। अनन्य रसकों का अनुकरण न करके अपनी योग्यता के अनुसार भजन करना चाहिए। श्री भगवंत मुदित जी परम रसिक संत थे। आप आगरा के सूबेदार नवाब शुजा उल मुल्क के दीवान थे। आपने ब्रजवासियों की ऐसी सेवा की जिसका वर्णन असंभव है। कोई भी ब्राह्मण, गुसाई, साधु या गृहस्थ ब्रजवासी जब आपके यहाँ पहुँच जाता तो आप अन्न धन वस्त्र आदि देकर उसे प्रसन्न करते थे, क्योंकि ब्रजवासियों के प्रेम में इनकी बुद्धि रम गई थी। आपके गुरुदेव का नाम श्री हरदास जी था। ये वृंदावन के ठाकुर श्री गोविंद देव जी के मंदिर के अधिकारी थे। इन्होंने ब्रजवासियों के मुख से श्री भगवंत मुदित जी की बड़ी प्रशंसा सुनी तो इनके मन में आया कि हम भी आगरा जाकर शिष्य भक्ति को देखें।
वैसे ये ऐसे अनुरागी थे जिसकी सीमा नहीं। एक बार ठाकुर श्री गोविंद देव जी ने इनसे कहा, बहुत दिन हो गए हमको तुमने दूध भात का भोग नहीं लगाया। इस प्रकार प्रेम से मांगकर दूध भात का भोग आरोगा। फिर भी भगवत प्रेमी को देखने को, उनसे मिलने की उत्कंठा एवं आतुरता हुई। श्री भगवंत मुदित जी के गुरु जी श्री हरदास जी महाराज वृंदावन से पैदल ही आगरे को गए। अब जब भगवत मुदित जी ने सुना तो इन्हें इतनी प्रसन्नता हुई, ये अपने अंगों में फूले नहीं समाये। गुरुदेव के प्रेम रंग में हृदय डूब गया। आगमन सुनकर इनके मन में विविध भाव उठने लगे। देखो, गुरुदेव के आते ही दंडवत करूँगा, चरणामृत लूँगा, माला पहनाकर पूजन करूँगा, प्रसाद पवाऊँगा, भेंट दूँगा, ऐसे ऐसे भाव आ रहे थे। इनके गुरुदेव एक बगीचे में ठहर गए। रात हो गई थी। विचार किया कल जाएंगे। अब इनकी स्त्री ने कहा, ये अपनी स्त्री से बोले, कहो श्री गुरु के चरणों में क्या भेंट देना चाहिए। स्त्री ने कहा, हम दोनों एक एक धोती पहन लें और शेष सब घर द्वार कोठार भंडार चल अचल संपत्ति श्री गुरुदेव को समर्पण कर दें और हम दोनों वृंदावन में चलकर भजन करेंगे। स्त्री की ऐसी बात सुनकर भगवंत मुदित जी उस पर बड़े प्रसन्न हुए। बोले, सच्ची गुरुभक्ति करना तो तुम ही जानती हो। यह तुम्हारी सम्मति हमको अत्यंत प्रिय लगी। ऐसे कहते हुए उनके नेत्रों से आंसू बहने लगे। इनके गुरुजी रात्रि में जब आए उस समय इनका द्वार बंद था। इन बातों को इनके गुरुजी ने सुना तो उनके प्रेम में डूब गए। गुरुदेव निष्प्रही थे। इन बातों को सुनकर ये वहाँ से लौट दिए कि ये तो संपत्ति का सेवा में सदुपयोग करते हैं, अतः यह संपत्ति तो इन्हीं के पास रहनी चाहिए। कुछ देर तक द्वार पर रुककर फिर वापस आ गए। कोई परिचित मिला, उससे कहा कि भगवत मुदित से कह देना तुम्हारी भेंट को गुरुदेव ने स्वीकार कर लिया है। अब संपत्ति को मेरी मानकर उससे सेवा करो। इनके गुरुदेव ने विचार किया कि सर्वस्व समर्पण करके ये विरक्त बनना चाहते हैं जिसका अभी योग नहीं है। अतः इनके गुरुदेव उसी समय भगवत मुदित जी से मिले बिना वृंदावन को चले आए। इनके प्रेम भरे त्याग के प्रण पर इनके गुरुदेव बहुत ही संतुष्ट हुए। जब भगवत मुदित जी को ये बात मालूम हुई तो इन्हें अपार दुख हुआ। गुरु शिष्य दोनों ही महान भक्त थे, अतः दोनों में परस्पर परम प्रेम के दर्शन हुए। भगवत मुदित जी को जब यह मालूम हुआ कि गुरुदेव आए थे और वापस चले गए तो आपका उत्साह नष्ट हो गया। हृदय में अपार पश्चाताप हुआ। फिर आपने गुरुदेव के दर्शन का विचार किया। इनके मन में अपार दुख तो था ही। इनके गुरु प्रेम पर रीझ कर स्वयं श्याम सुंदर श्री हरदास जी का रूप धारण करके आए। देखते ही बड़े उत्साह के साथ भगवत मुदित जी चरणों में पड़ गए। गुरु रूपधारी प्रभु से बोले, भगवान आप अकेले ही पधारे, कोई शिष्य सेवक साथ नहीं आया। प्रभु ने कहा, पहले जल लाकर पैर धुलाओ, फिर मेरे लिए आसन बिछाओ। दंपति ने श्री चरणों को धोया, उसके बाद आसन लेने गए। इसी बीच प्रभु अंतर्ध्यान हो गए। इधर उधर खोजने पर जब कुछ पता नहीं लगा तो समझ गए स्वयं श्याम सुंदर ने आकर दर्शन दिया। पछतावा इस बात का रहा कि पूरा स्वागत सत्कार नहीं कर पाए।
गुरु भक्ति से भगवान की प्राप्ति होती है, यह सिद्ध हुआ। इसके बाद आप नवाब से आज्ञा मांगकर श्री वृंदावन आए और गुरुदेव के दर्शन करके सुखी हुए। बहुत से लीला पदों की आपने रचना की। इस प्रकार आपने अनन्य प्रेम का एक रस निर्वाह किया। गुरुदेव से आज्ञा लेकर आगरा को लौट गए। वहाँ किसी कारणवश कई ब्रजवासी कैद खाने में बंद थे। आपने उन सबों को छुड़ाया। एक बार ब्रजवासी चोरों ने आपके घर में ही चोरी कर ली, पर इससे आपने नाक मुँह जरा भी नहीं टेढ़ी की, अर्थात मन में दुख नहीं माना, क्योंकि आपका मन भगवान की भक्ति में सराबोर था और दृष्टि में श्री वृंदावन बिहारी जी समाये हुए थे। वास्तव में आप बड़े ही भाग्यशाली और प्रेमी संत थे। संसार में आपका भगवत प्रेम जागृत अर्थात प्रसिद्ध था। श्री भगवंत मुद्रित जी के पिता श्री माधवदास जी भी रसिक थे। इनकी कथा आगे वर्णन करेंगे। जिसमें अनन्य भक्ति है वह अपने इष्ट या पूज्य के अभद्र व्यवहार से भी क्षुब्ध नहीं होता। इस पर एक उदाहरण सुनाते हैं। एक नाथ जी की साधुता की ख्याति सर्वत्र फैल रही थी। उससे ईर्षालु जल रहे थे। एक बार एक गरीब ब्राह्मण अपनी कन्या के विवाह के लिए धन की याचना करता हुआ आया। एक ईर्षालु ने कहा, हम तुम्हें 200 रुपये देंगे यदि तुम एक नाथ को अपने व्यवहार से कुपित कर दो। ब्राह्मण तैयार हो गया। एक नाथ जी के घर में पहुंचकर वह उसी अवस्था में कपड़े जूते पहने सीधा एक नाथ जी के पूजा गृह में चला गया और उसी भेष में जाकर एक नाथ जी की जिंगा पर बैठ गया। कोई भी अपरिचित व्यक्ति के इस प्रकार के व्यवहार से क्रोधित हो जाता, किंतु एक नाथ जी साधारण व्यक्ति तो थे नहीं। उन्होंने उसको प्रेम पूर्वक आलिंगन किया। कहा, आपका मेरे प्रति प्रेम भाव विलक्षण है। सच्चा प्रेम किसी भी मर्यादा को नहीं मानता। यही सच्चे प्रेम का लक्षण है। इन शब्दों के साथ एक नाथ जी ने उसके स्नान और रहने की व्यवस्था की। उनके लिए ये अतिथि भगवान थे। इनके शांतिपूर्ण व्यवहार से ब्राह्मण मन ही मन खिन्न हुआ। फिर उसने और कई अशिष्ट व्यवहार किए, पर उसे सफलता नहीं मिली। अंत में उसने अमोघ उपाय सोचा। एक दिन भोजन के लिए एक नाथ जी उस ब्राह्मण के साथ बैठे। एक नाथ जी की साध्वी पत्नी परोस रही थी। जैसे ही वह ब्राह्मण देव की थाली में सामान परोसने के लिए झुकी, वैसे ही ब्राह्मण देव उचककर उसकी पीठ पर जा बिराजे। संत एकनाथ जी ने अपनी पत्नी से कहा, सावधान, ब्राह्मण गिरकर चोट न खा ले। पत्नी ने कहा, आप निश्चिंत रहें, मुझे अपने पुत्र हरि पंडित को पीठ पर बैठाकर काम करने का पूरा अभ्यास है। मैं अपने इस बालक को गिरने नहीं दूंगी। दंपति के शब्दों को सुनकर ब्राह्मण देव लज्जित हो गए। संत एकनाथ के चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगे। साथ ही उन्होंने अपने असभ्य व्यवहार का सच्चा कारण भी बताया। इनाम के रुपए नहीं मिलेंगे, इस दुख को भी प्रकट किया। एकनाथ जी बोले, यह सब आपने पहले ही हमें क्यों नहीं बताया? यदि मेरे क्रोध से आपको लाभ होता तो मैं अवश्य क्रोध प्रकट कर देता। इसके बाद ब्राह्मण की कन्या के विवाह के लिए श्री एकनाथ जी ने पर्याप्त रूप में आर्थिक सहायता दी। सब में अतिथि एवं ब्राह्मण में विशेष भक्ति थी, अतः रुष्ट नहीं हुए। इसी प्रकार श्री भगवंत मुद्रित जी भी ब्रजवासियों के द्वारा चोरी होने पर भी रुष्ट नहीं हुए। विचार कर रहे थे, प्रभु परीक्षा ले रहे हैं। उन्होंने ही माखन और चीर चुराकर
उन्हें चोरी सिखाई है। फिर तो ब्रजनाथ और ब्रजवासियों की लीला चाहे जैसी हो, परमानंद आनंददायिनी है। आगे वर्णन करते हैं इनके पिता श्री माधवदास जी के बारे में। माधवदास जी का अंतिम समय था, बेसुध थे, नाड़ी छूटने वाली थी। अब इनका अंतिम समय आ गया, ऐसा जानकर लोग उन्हें पालकी में बैठाकर आगरे से वृंदावन धाम को ले चले। जब आधी दूर आ गए तब माधवदास जी को होश आया। दुखित होकर आपने लोगों से पूछा, अरे क्रूरो, तुम लोग मुझे कहाँ लिए जा रहे हो? लोगों ने कहा, आप जिस वृंदावन धाम का नित्य ध्यान किया करते हैं वहीं ले चल रहे हैं। यह सुनकर आपने कहा, अभी लौटाओ, यह शरीर श्री वृंदावन जाने के योग्य कदाप नहीं है। इसे जब वहाँ जलाया जाएगा तब इसमें से बड़ी भारी दुर्गंध निकलेगी। वह प्रिया प्रीतम को अच्छी नहीं लगेगी। प्रिया प्रीतम के पास जाने योग्य जो होगा वह अपने आप उनके पास चला जाएगा। आप ऐसे भाव की राशि थे। वापस जाकर आगरा में ही आपने शरीर छोड़ा। देखो, श्री धाम शरणागति के 6 प्रकार हैं। 6 तरह से धाम की शरणागति होती है। एक तो यह है जन्म से मरण पर्यंत धाम में निवास। दूसरा यह है जन्म तो हमारा दूसरी जगह हुआ पर आमरण धाम में वास किया। तीसरा यह है कि पर्व उत्सवों पर उपस्थित होकर दर्शन किया, कुछ दिन वहाँ रहे। चौथा यह है मन से धाम का सतत स्मरण, चाहे शरीर कहीं भी रहे, मन से धाम का स्मरण हुआ। 5वां धाम वासियों की सेवा, ये भी धाम की शरणागति है। 6वां धाम में जाकर शरीर त्याग करना। उक्त प्रकारों में से किसी का भी आश्रय लेना धाम धामी की प्राप्ति कराता है। गीता जी के 8वें अध्याय के 5वें 6ठे श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्ता कलेवरम। हे अर्जुन, जो पुरुष अंतकाल में मेरे को ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। यह मनुष्य अंतकाल में जिस भी भाव का स्मरण करता हुआ शरीर त्यागता है उसको ही प्राप्त होता है, और सदा जिस भाव का चिंतन करता है अंतकाल में भी प्रायः उसी का स्मरण होता है। तो भागवत मुकुंद जी ब्रजवासियों से प्रेम करने वाले और निरंतर भगवान का स्मरण करते रहते थे। इस प्रकार भागवत मुकुंद जी भी महाभाव की राशि थे। इस तरह इनका चरित्र वर्णन हुआ। बोलो भगवत मुकुंद जी की जय। जय जय श्री राधे भक्ति भगवान की जय। जय जय श्री राधे।